हेलो, आज हम डिस्कशन करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के बारे में। ये एक हिप की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कूल्हे के जोड़ों में पेन होता है। यंग पेशेंट के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है। कारण किसी भी मल्टीपल रीज़न की वजह से अगर वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाए कूल्हे के अंदर, तो उसकी वजह से वहाँ पे बोन जो है छोटे-छोटे पीसेज़ में टूटने लगती है और धीरे-धीरे जो जॉइंट की स्मूथ सरफेस होती है, वो एक रफ़ सरफेस बन जाती है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक सेकेंडरी आर्थराइटिस है। तो बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे बहुत से लोग किसी कारणवश स्टेरॉइड खाते रहते हैं लंबे समय तक, जैसे कोई स्किन की डिजीज़ हुई या किसी और रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से, तो उनके अंदर होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है ज़्यादातर जो ये कंडीशन देखी जाती है 30 साल से 50 साल के बीच में। ट्रॉमा में जॉइंट अगर डिसलोकेशन हो जाते हैं तो उसके बाद ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। कुछ डिज़ीज़ होती है जैसे सिकल सेल एनीमिया जिसमें ब्लड की सेल्स का शेप चेंज हो जाता है, या कुछ स्टोरेज डिज़ीज़ होती है जिन्हें गॉचर्स डिज़ीज़ बोलते हैं। मतलब मल्टीपल कॉजेज़ हैं, बहुत सारे में तो कॉज भी पता नहीं चलता है, और आप एक एक्सरे और एमआरआई करा के देखते हैं तो पता चलता है कि पहले पेन होता था और बाद में जाके मूवमेंट होने बंद हो गए और उसमें रीज़न आया एवास्कुलर नेक्रोसिस निकल के। तो मेन फीचर यही होता है, जब हमारे पास आते हैं हिप जॉइंट में उसके आसपास पेन होता है, दबाने पे पेन होता है, मूवमेंट चेक करने पे पेन होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है हिप की जो नॉर्मल वो कम हो जाती है, तो उसको हम एवियन बोलते हैं। रिस्क फैक्टर की बात, जैसे कि ट्रॉमा होने के बाद जॉइंट डिसलोकेट हो गया, स्टेरॉइड जैसे बताया था, अल्कोहल, मेडिकल कंडीशंस हो गई जैसे गाउचर्स डिजीज़, एसएलई, एचआईवी, तो ये सब कॉज तो ढूंढे ही जाते हैं। साथ में जब आप एग्जामिन करके देखते हैं कूल्हे के जोड़ को तो मूवमेंट में दिक्कत आती है, दबाने पर दर्द होता है, एक्सरे में दिख जाता है कि जोड़ ख़राब है। फर्दर कंफर्मेशन स्टेजिंग के लिए कौन सी स्टेज में बीमारी चली गई है उसको देखने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन होते हैं। पॉन स्कैन अर्ली स्टेज में पता लगाने के लिए कि ये चीज़ है भी। जब एक्सरे में, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ये डिज़ीज़ नहीं आती है, तो अगर आपका शक स्ट्रॉन्ग है तो कई बार आप एमआरआई करा के देखते हैं और उसमें वो डिज़ीज़ अर्ली स्टेज में ही पकड़ में आ जाती है। उसके फ़ायदे भी हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट का हमारा एक गोल होता है इस डिज़ीज़ में, जितनी कम से कम हम सिम्टम जो हैं पेन और रिस्ट्रिक्शन के उनको कम कर लें और जो बोन का लॉस हो रहा है वो मिनिमम हो और दोबारा से ब्लड का फ्लो आ जाए, ये हमारा एम होता है। पेन किलर्स दिए जाते हैं जिन्हें हम एनासिड बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में एक ड्रग दी जाती है बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की, उनको बोलते हैं कि वो हेल्प करती हैं। लिपिड को कम करने की ड्रग स्टैटिन्स के बारे में कहा गया है। ब्लड थिनर्स के लिए कहा गया है कि वो ब्लड का सर्कुलेशन दोबारा मेंटेन कर लेते हैं। बट ये सब एडवांस स्टेज जब अगर हो जाती है एवियन की, तो इनमें से कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करती है। आप साथ में रेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं कि उस जोड़ का यूज़ कम करें, बॉडी वेट कम से कम रखें ताकि जोड़ पे प्रेशर कम रहे। फिज़िकली एक्टिविटी थोड़ी कम करनी होती है, और एक्सरसाइज का पर्पज़ होता है कि उस जोड़ के रेंज ऑफ मूवमेंट बने रहें, ऐसा ना हो कि वो जोड़ जाम हो जाए। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए भी कहा गया है, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोर डिकम्प्रेशन, जिसमें हम जाते हैं इमेज इंटेंसिफायर के अंदर जाके उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ बोन डेड हो गई है उसको हम निकाल देते हैं। बोन ग्राफ्टिंग एक की जाती है, जिस हिस्से में बोन ख़त्म हो गई है वहाँ पे बोन लेके डाली जाती है। ऑस्टियोटमी करके हम एंगल को चेंज कर देते हैं कि जिस हिस्से में बोन ख़राब है उससे एक डिफरेंट एरिया में हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि पेन ना हो। और जॉइंट रिप्लेसमेंट फाइनल ट्रीटमेंट बनता है जो कि नॉर्मली किया जाता है। तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर कोर डिकम्प्रेशन, अगर कोर डिकम्प्रेशन से बात नहीं बनती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। बोन ग्राफ्टिंग या बोन मैरो एस्पिरेट डालना, स्टेम सेल थेरेपी, वो एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट पे ही जाती हैं चीज़ें। शुरुआती स्टेज 1, 2 के अंदर कोर डिकम्प्रेशन किया जाता है, और आगे की जो बड़ी भी स्टेजेस होती हैं वहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। उनकी अपनी एक प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं कि इस ग्रेड में क्या क्या किया जा रहा है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।